हाल ही में निर्धारित किए गए राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण। देखिए मित्रों, इसे की जो पहली क्लास बनाई गई थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि राजस्थान सिविल सेवा केंद्र है वो कहां पर खोला जा रहा है, तो मैंने आपको बताया जोधपुर में खोला जा रहा है। तो हाल ही में निर्धारित किए गए राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जो जोधपुर स्थायी पीठ है उसके क्षेत्राधिकार में कौन सा संभाग नहीं आता। देखिए मित्रों, हमारे सिविल सेवा अपील अधिकरण के दो केंद्र हैं, एक तो हो गया हमारा जोधपुर और एक है हमारे जयपुर। अब राजस्थान में जयपुर और जोधपुर के जो क्षेत्राधिकार है इनमें राजस्थान के पूरे 7 संभागों को बांटा गया है, यानी राज्य के कुछ संभाग है वो जोधपुर सिविल सेवा अपील अधिकरण के अधीन है और कुछ है वो जयपुर के। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा संभाग है जो कि हमारे जोधपुर सिविल सेवा अधिकरण के अधीन नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। इनमें से एक संभाग ऐसा है जो हमारे जोधपुर सिविल सेवा अधिकरण के अधीन नहीं है। तो देखिए, जोधपुर खुद संभाग है तो जोधपुर इसके अधीन होगा, बीकानेर इसके जस्ट पास में तो बीकानेर भी इसमें शामिल है और उदयपुर है, यानी इसमें जो शामिल नहीं है वो है हमारे अजमेर, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, अजमेर होगा। तो अजमेर जो संभाग है वो राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जो जोधपुर स्थायी पीठ है इसके अधीन नहीं है। तो अब राजस्थान में 7 संभाग कौन कौन से मित्रों, जिसमें देखिए अगर ऊपर से अपन ले तो सबसे पहले तो बीकानेर संभाग, तो बीकानेर संभाग किसके अधीन आ गया, जोधपुर। इसके जस्ट नीचे ले लो जोधपुर, तो ये जोधपुर संभाग खुद इसके अधीन आ गया और फिर रह गया उदयपुर। तो ये 3 जो संभाग है ये तो आ गए जोधपुर की जो पीठ है उसके अधीन। और 4 संभाग और कौन से बच गए, इसमें देखिए जयपुर के अधीन आ गया, अजमेर भी इसके अधीन आ गया और भरतपुर, और एक बच गया हमारे कोटा। तो ये 4 जो संभाग है ये आ गए हमारे जयपुर के अधीन। तो ये तो संभाग को लेकर मैंने आपसे पूछा है। अगर ये पूछ ले कि निम्न में से कौन सा जिला है जो कि जोधपुर स्थायी पीठ के अधीन नहीं आता या जयपुर स्थायी पीठ के अधीन नहीं आता, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है। तो संभाग को लेकर और जिलों को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है। और ये नया मुद्दा भी है मित्रों, क्योंकि अभी हाल ही में जो राजस्थान सिविल सेवा अपील का जो अधिकरण है वो स्थापित किया गया हमारे जोधपुर में, और अभी इसको राजस्थान सरकार ने इसका डिवाइडेशन किया है कि कौन से संभाग और कौन से जिले कौन सी स्थायी पीठ के अधीन होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, अजमेर है जो जोधपुर के अधीन ना होकर जयपुर के अधीन है। ये देखिए, जयपुर जो स्थायी पीठ है, जयपुर स्थायी पीठ का जो क्षेत्राधिकार है उसमें कौन कौन से संभाग आएंगे, तो जयपुर संभाग आएगा, साथ ही जयपुर संभाग में कितने जिले, 5 जिले, तो 5 जिले। फिर हो जाएगा अजमेर संभाग में कितने जिले हैं, तो 4 जिले। भरतपुर संभाग इसमें कितने जिले हैं, तो 4 जिले। और कोटा संभाग, तो कोटा संभाग में कितने जिले हैं, 4। तो 4 4 4 12 और 5 कितने हो गए, यानी 17 जिले। 17 जो जिले हैं वो आते हैं हमारे जयपुर स्थायी पीठ क्षेत्राधिकार के अधीन। फिर जोधपुर जो स्थायी पीठ है मित्रों, इसके क्षेत्राधिकार में जोधपुर आ गया, तो जोधपुर में कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। उदयपुर में कितने जिले हैं, तो 6 जिले हैं। और बीकानेर में कितने जिले हैं, तो बीकानेर में है 4 जिले। तो 6 दूनी 12 और 4 16, यानी 17 प्लस 16 33 जिले हो गए। तो ये 33 जिलों का जो विभाजन है इसमें आपको ध्यान में रखना है। 17 जो जिले शामिल किए गए हैं वो तो है जयपुर स्थायी पीठ क्षेत्राधिकार के अधीन, और जोधपुर स्थायी पीठ के अधीन है वो 16 जिले, और जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर ये 3 संभाग है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। साथ ही और क्या ध्यान में रखना है मित्रों, देखिए राजस्थान सिविल सेवा नियम 1976 ये जो अधिनियम बना हुआ है इसके नियम 6 में हाल ही में संशोधन किया गया राजस्थान सरकार द्वारा, और संशोधन करते हुए जयपुर स्थायी पीठ क्षेत्राधिकार के अधीन 4 संभाग और जोधपुर स्थायी पीठ क्षेत्राधिकार के अधीन 3 संभागों को शामिल किया गया है, जिसमें जयपुर के साथ 17 जिले होंगे और जोधपुर के साथ 16 जिले होंगे।